स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनुप्रिया मिश्रा। आइए रुक करते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों का। कोरबा में जर्जर सड़कों और नगर निगम की लापरवाही के खिलाफ शुक्रवार को भदारापारा चौक बालकों में कांग्रेस ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस सचिव विकास सिंह के नेतृत्व में हुए इस आंदोलन में कार्यकर्ताओं ने निगम प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले कई महीनों से शहर की सड़कों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। गड्ढे में तब्दील सड़कें न सिर्फ राहगीरों के लिए परेशानी का सबब बनी हैं, बल्कि आए दिन दुर्घटनाओं को भी दावत दे रही है। विकास सिंह ने बताया कि युवा कांग्रेस ने इस माह शहर के 5 प्रमुख स्थानों गौ माता चौक, बलीखार, सिद्धि चौक, दादर खुर्द और अब भादरापारा चौक पर प्रदर्शन किए, मगर इसके बावजूद नगर निगम की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष कृपाराम साहू ने भी निगम प्रशासन और सरकार पर निशाने साधते हुए कहा कि डीएमएफ और निगम के पास करोड़ों की राशि उपलब्ध होने के बावजूद शहर की सड़कों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। देखिए, यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में आज पांचवा बार हो गया शहर के मुख्य मार्ग में और वार्डों के, चाहे वो गली चप्पे रहें या कोई भी मार्ग रहे, जहाँ जहाँ गड्ढा है वहाँ बैठ के हमारे द्वारा सांख्यिकी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये बताना चाह रहे हैं, जो आपके द्वारा जो मंच के माध्यम से बोला जाता है कि ट्रिपल इंजन की सरकार है, सुशासन की सरकार है और मोदी की गारंटी है। ये बताएंगे आज धरना प्रदर्शन में क्या है? देखिए, पिछले विगत एक हफ्ते से हम लोग चरणबद्ध आंदोलन, सड़क के निर्माण, सड़क की सुरक्षा, सड़क पे जो नगर निगम को सड़क का काम करना था उस पर पूरी तरह से फेल दिखती है। कांग्रेस पार्टी के आह्वान पे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे हम लोगों ने पूरे प्रदेश में और सड़क को लेकर, निर्माण को लेकर, सुधार को लेकर जो आंदोलन चलाया है, उसमें नगर निगम क्षेत्र कोरबा में हम लोग पिछले एक हफ्ते से चरणबद्ध आंदोलन। वहीं बेमेतरा जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा निःशुल्क कैंसर जांच और परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर कलेक्टर रणबीर शर्मा और CMHO डॉक्टर अमृत लाल रोहडकर के निर्देश तथा सिविल सर्जन एवं मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर लोकेश साहू के मार्गदर्शन में आयोजित हुआ। बालको मेडिकल सेंटर रायपुर और जिला स्वास्थ्य समिति बेमेतरा के संयुक्त तत्वाधान में हुए इस कैंप में जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में मरीज पहुंचे। कैंप में कुल 35 मरीजों की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें 21 पुरुष और 14 महिलाएं शामिल थी। विभिन्न प्रकार के संभावित कैंसर मरीजों की पहचान की गई, जिसमें कुछ पहले से उपचाराधीन भी थे। शिविर में 2 मरीजों के सैंपल जांच के लिए भेजा गया। सिविल सर्जन डॉक्टर साहू स्वयं कैंप में मौजूद रहे और संभावित लक्षण वाले मरीजों से मिलकर उनका मनोबल बढ़ाया। वहीं मरीजों ने भी इस पहल के लिए स्वास्थ्य विभाग के प्रति आभार जताया। और NCD के सहयोग से हमने आज 16 मरीजों को यहाँ देखा है और उनमें से सभी 16 मरीजों का स्क्रीनिंग हमने किया है ना, और उसमें हमको संभावित 3 मरीज ऐसे लग रहे हैं जिनको कैंसर के लक्षण हमको लगते हैं। तो वो जांच उनकी हुई है और वो रिपोर्ट आने के बाद उनको दोबारा से उनको पत्र द्वारा या फिर फ़ोन के द्वारा प्रेषित किया जाएगा, रिपोर्ट बताएगा कि आज जिला चिकित्सालय बेमेतरा में बालको मेडिकल सेंटर नया रायपुर के विशेषज्ञ टीम के द्वारा आज निःशुल्क कैंसर जांच शिविर रखा गया है ना, जिससे कि जो भी कैंसर के जो शुरुआती लक्षण हैं, है ना, तो वो मिस ना हो, इसलिए इस विशेष शिविर का आयोजन किया गया है। और मैं लोगों से सबसे अपील करूंगा कि इस तरह का जो भी शिविर होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपना इलाज कराएं, है ना, और कोई भी केस मिस ना हो कैंसर के जो शुरुआती लक्षण है। वहीं धमतरी जिले के जनपद पंचायत नगरी अंतर्गत ग्राम पंचायत सिहावा में कलेक्टर अविनाश मिश्रा और जिला पंचायत CO रोमा श्रीवास्तव के निर्देश पर गवर्नेंस ऑफ व्हील पायलट प्रोजेक्ट के तहत शिविर का आयोजन किया गया। जनपद CO रोहित बोरझा के नेतृत्व में आयोजित शिविर में सिहावा, भीतररास, देवपुर, शिरसिदा और सेमरा समेत कई ग्रामों के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। ग्रामीणों ने PM आवास की
किसान सम्मान निधि और भूमिहीन कृषक योजना सहित विभिन्न योजनाओं से जुड़ी आवेदनों को प्रस्तुत किया। इस समस्याओं को मौके पर ही निवारण किया गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने भी हेल्थ चेकअप की सुविधा दी। बता दें, शिविर में कुल 125 आवेदन प्राप्त हुए। ग्रामीणों ने इस पहल के लिए शासन प्रशासन को धन्यवाद दिया। वहीं धमतरी में बड़ी रेल लाइन निर्माण का काम तेजी से चल रहा है और जनवरी 2026 तक सेवा शुरू करने का लक्ष्य रखा गया। इस परियोजना के तहत रेलवे विभाग ने अपने अधिग्रहित जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाना शुरू कर दिया। इसी क्रम में देवार बस्ती के निवासियों को 2 से 3 दिनों में जगह खाली करने का नोटिस दिया गया। बता दें, बस्ती के लोग सालों से झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं और उन्होंने बताया कि शहर में कचरा बीनकर गुजारा करते हैं। रेलवे की नोटिस से यहाँ के निवासियों में भय का माहौल बन गया है और वे बेघर होने के डर से चिंतित हैं। इस मामले को लेकर देवार बस्ती के लोगों ने कलेक्टर से विस्थापन की मांग की है। महापौर ने आश्वासन देते हुए कहा कि निवासियों के रहने की उच्च व्यवस्था की जाएगी। रेलवे विभाग के साथ प्रशासन मिलकर समस्या का समाधान करने की दिशा में कदम उठा रहा है ताकि विकास कार्य और लोगों की सुरक्षा दोनों सुनिश्चित की जा सके। हाँ, ये बड़े अफसोस की बात है कि शासन प्रशासन द्वारा इनके लिए नज़रअंदाज करना और इतनी बड़ी समस्या जो कि अभी दिवाली के पहले बोले थे और अभी 2-3 दिन पहले और बोल दिए कि हर हाल में इनका मकान तोड़ देंगे। और हम लोगों ने जब से पार्षद बने तब से एक घर सर्वे करा कर किए थे, जिसका परिणाम था कि 287 मकान स्वीकृत हुए, मगर 80 मकान बने, वो भी हम लोग के लगातार कोशिश। ये होना चाहिए, नगर पालिका पालने वाली संस्था है, अपनी जनता का प्रयास पहले से कर लेना चाहिए, मगर इनको हम बार बार ध्यान आकर्षित कराते तब ये आज नहीं तो आज इतने 3-4 हजार लोग घर से बेघर होते हैं। बड़े गर्व और फक्र की बात है हमारे धमतरी शहर के लिए कि बड़ी रेल लाइन होना। और हम लोगों ने जब से रेल लाइन की बात हुई है, हमने बाकायदा से जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद दिया, शासन प्रशासन का धन्यवाद दिया। जगह बारे के समस्या दादा, हमारे बड़ के घर ला टोरा था। कौन? रेलवे वाला आके। कितना साल से रहा था वहाँ? तो हमारा 50-60 साल हो गए रहा। तो एक पहले तो नोटिस दे रही से नोटिस अभी देख रही है हमारा नोटिस अभी आ भर के अचानक आवा थे काल जगह टोरबो हटो हटो कहीं कहा थे काल जगह टोलावा। तो बाल बच्चा धर के हम कहाँ जाओ, 60-70 घर का आदमी है, छोटे छोटे बाल बच्चा है, ऊपर से जानवर रखे है, जानवर हमारे पेट रोजी। तो कोई जगह हमला जगह दी तभी जा सकते, नहीं दी तो हम कहाँ जान, बेघर हो जाता, हम गरीब आदमी कहाँ जाओ। रेलवे प्रशासन के द्वारा अपनी जमीन को खाली कराया जा रहा है, क्योंकि सबको मालूम है कि वहाँ बड़ी रेल का प्रोविजन है और कुछ दिनों में वो जनवरी या फरवरी में चालू भी हो जाएगी। लगातार सालों से अतिक्रमण है करके वो सबको मालूम है। पूर्व में पार्षद आवेश हाशमी ने वहां से लोगों को उठाकर महिमा सागर वार्ड में व्यवस्थापित कराया, जिसकी कोई सुविधा नहीं थी, जहाँ कुछ बना नहीं हुआ था। पूर्व में महापौर विजय देवांगन और आवेश हाशमी की जीत के कारण आज लोग वहाँ परेशान हैं। हाँ, ये बड़े अफसोस की बात है कि शासन प्रशासन द्वारा इनके लिए नज़रअंदाज करना और इतनी बड़ी समस्या जो कि अभी दिवाली के पहले बोले थे और अभी 2-3 दिन पहले और बोल दिए कि हर हाल। वहीं कोरबा के राज पटेल ने वितरित हालातों को अपनी ताकत बनाकर CGPSC में 22वां स्थान हासिल किया। पिता संतोष पटेल के आकस्मिक निधन के बाद मां शकुंतला पटेल ने दूसरे के घर में झाड़ू पोछा करके राज की पढ़ाई जारी रखी। बता दें, राज ने प्रारंभिक शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर से प्राप्त की और 3 साल से दिल्ली में रहकर UPSC की तैयारी की। वह अवैध फाउंडेशन के छात्र रहे, जिन्होंने उनकी क्षमता को तराशा। परिणाम स्वरूप राज ने अपनी मेहनत और संघर्ष से छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की मेरिट में सफलता पाई। उनका संघर्ष, समर्पण और युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है। फिर उसके बाद तो जैसे कि दुख का पहाड़ आ गया। मैं साइकिल भी नहीं जानती थी, फिर मैंने अपना साइकिल चलाना सीखा, फिर होटलों में काम किया और ऑफिसों में झाड़ू पोछा का काम करके इसको बहुत परेशानी तकलीफ से मैंने इसको पढ़ा के इतना आगे बढ़ाया। बहुत बढ़िया, मेरा अच्छा है, गौरव बढ़ाया है तो आगे वो ऐसी बढ़ाई। और गौरव ये आशीष सर का बहुत योगदान है, और ये क्या बोलते हैं तुषार सर का भी बहुत बड़ा योगदान है, और इनके जो दिल्ली में है सुनील सर और इनके जो दोस्त हैं शुभम और क्या अंकुर वगैरह, उनका भी बहुत बड़ा धन्यवाद है। इन सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, मेरा नाम राज पटेल है, मैं छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के मानस नगर का निवासी हूँ। मैंने अपनी स्कूल की शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर CSCB कोरबा से और कॉलेज की शिक्षा गवर्नमेंट PG कॉलेज कोरबा से की है। इसी के साथ साथ ये मेरा CGPSC में दूसरा प्रयास था और दूसरे प्रयास में मैंने 22वां स्थान प्राप्त किया है।
इसके अतिरिक्त मैंने 2023 और 2024 में यूपीएससी की परीक्षा भी दी है, जिसके माध्यम से यूपीएससी के माध्यम से मेरा चयन डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर। वही बड़ी खबर आ रही छत्तीसगढ़ से, जहां छत्तीसगढ़ के कोरबा के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम वर्ग ने बाल्को प्रबंधन के प्रतिनिधि प्रतीक जैन के खिलाफ फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने के प्रकरण में गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। बता दें, नियत तिथि पर न्यायालय में अनुपस्थिति के कारण उन्हें उपस्थित कराने के लिए यह कदम उठाया गया। वहीं मध्य प्रदेश के बैतूल पुलिस को साइबर ठगी के मामले में बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने लगभग 10 करोड़ रुपए की ठगी का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 15 मोबाइल, 26 सिम कार्ड, 11 बैंक पासबुक और अन्य महत्वपूर्ण सामग्री जब्त की गई। इसके अलावा 28,000 रुपए भी बरामद किए गए। यह जानकारी पुलिस ने कंट्रोल रूम में दी। इस मौके पर एसपी वीरेंद्र जैन, एएसपी कमला जोशी और एसडीओपी सुनील लाटा मौजूद थे। एसपी वीरेंद्र जैन ने बताया कि बैतूल में मजदूरी करने वाले विश्राम इन वे निवासी खेड़ी सावलीगढ़ के कलेक्टर और एसपी कार्यालय में लिखित शिकायत दी। उन्होंने बताया कि उनके जन धन खाते में जून 2025 में अब तक लगभग 1.5 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन देन हुए, जिनकी उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। जब वह बैंक में केवाईसी करवाने गए तभी उन्हें भारी भरकम ट्रांजैक्शन का पता चला। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए साइबर सेल बैतूल ने तत्काल जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ कि मृतक व्यक्ति के खाते भी दुरुपयोग किया गया है। पुलिस तत्परता और तेज कार्रवाई के चलते आरोपियों को पकड़कर मामले का रहस्य उजागर किया गया। जो मास्टरमाइंड ने अंकित, जो इंदौर का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया है। अंकित के लिए जो मेनली काम करता था नरेंद्र, उसको भी गिरफ्तार किया, जो एटीएम में जाके पैसे निकालता था। और जो अंकित के लिए यहाँ खेड़ी जो अपना बैतूल का है, जहाँ जिसने 7 खाते प्रोवाइड कराए थे पिछले 5 महीने में, तो उसको भी गिरफ्तार किया। 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें जो 7 जो खाता धारक हैं जिनके साथ धोखाधड़ी हमारे हुई है, उसमें नर्मदा इवने का बेंगलोर में खाता ब्लॉक किया गया। करीब 1 महीने पहले खेड़ी गांव का एक आदिवासी व्यक्ति, मजदूर करने वाला विश्राम इवने, ये हमारे ऑफिस में आया था और इसने बोला था कि हमारे जो अकाउंट में से पिछले 4-5 महीने में 2 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है और जिसकी मुझे जानकारी नहीं है। वह बहुत घबराया हुआ था और उसकी इस जानकारी पर से पुलिस ने पूरा जांच की। जांच में जो तथ्य आए हैं वो ये तथ्य आए हैं कि जो एक आरोपी है राजा चौहान, जो कि खेड़ी का रहने वाला है, वो गरीब आदिवासियों के मजदूरों के खाते लेता था और धोखे में बैंक में चूंकि वो काम करता था तो बैंक से उसका मोबाइल नंबर भी चेंज कर लेता था, एटीएम भी ले लेता था। ये लगातार साइबर अवेयरनेस के लिए कैंपेन चलाए जा रहे हैं और केंद्रीय सरकार और स्टेट गवर्नमेंट, सभी पुलिस, सारे प्रदेश की, देश की पुलिस इस बात के अवेयरनेस कैंपेन चला रही है, क्योंकि ये पूरा काफ़ी बड़ा लेवल का एक अपराध है और जिसका देशव्यापी एक नेटवर्क है और इसके पीड़ित चूँकि ऑनलाइन है तो पूरे देश में इसके पीड़ित हैं और इसका ग्रोह भी पूरा चूँकि ऑनलाइन है तो कहीं से भी ऑपरेट हो जाता है। जो मास्टरमाइंड ने अंकित, जो इंदौर का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया। वहीं भोपाल के थाना तलैया क्षेत्र के गिन्नौरी स्कूल के सामने आबकारी विभाग ने छापेमारी कर राहुल यादव और अंकित यादव के घर से 80 से 90 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की। वही कार्रवाई के दौरान आरोपी ने टीम पर पालतू कुत्ता छोड़ा। बता दें, यह कार्रवाई मुखबिर सूचना के आधार पर की गई क्योंकि दोनों लंबे समय से अवैध शराब बेच रहे थे। वहीं मध्य प्रदेश की आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू ने शुक्रवार को भोपाल के बड़े कारोबारी दिलीप गुप्ता के दफ्तरों पर छापेमारी की। ईओडब्ल्यू की टीम उनके चूना भट्टी और एमपी नगर जोन 2 वाले ऑफिस में जांच कर रही है। सूत्रों के अनुसार टीम ने दोनों स्थानों से कई प्रकार के दस्तावेज, लेन देन से जुड़े कागजात और डिजिटल डिवाइस जब्त किए। 1 महीने पहले ईओडब्ल्यू ने दिलीप गुप्ता और उनकी कंपनियों डीजी माइंस एंड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड और स्टीमार सीमेंटेक प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ फ्रॉड का मामला दर्ज किया था। शिकायत में बताया गया कि गुप्ता ने निवेशकों को उच्च मुनाफे का लालच देकर बड़ी राशि वसूली और 10 रुपए के शेयर को 12,972 रुपए में बेचकर उन्हें गुमराह किया।
इस मामले में ईओडब्ल्यू की टीम लगातार जांच में जुटी है और छापेमारी के दौरान मिली सामग्री की जांच जारी है। इस कार्रवाई से निवेशकों को हुए वित्तीय नुकसान और फ्रॉड के आरोपों की पुष्टि करने में मदद मिलेगी। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के GIA एग्जीबिशन सेंटर गोविंदपुरा में आयोजित फेड एक्सपो 2025 में आगंतुक विदेशी निवेशकों और उद्योगपतियों का स्वागत किया। सीएम ने कहा कि निवेशकों को भूमि वितरित नहीं की गई, बल्कि उन्हें उद्योग स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया गया है, जिन्होंने भरोसा जताया कि इस आने वाले समय में सभी औद्योगिक फेडरेशन के साथ वृद्धि आयोजन किए जाएंगे। साथ ही उन्हें यह भी कहा कि रूस, ओमान और ताइवान जैसे देशों के साथ व्यावहारिक और औद्योगिक संबंध और मजबूत होंगे। वहीं उन्होंने उद्योगपतियों को निवेश के लिए प्रोत्साहित करते हुए प्रदेश में विकास और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया। वहीं टोक्यो में आयोजित 25वीं समर डेफलिक में भारत और मध्य प्रदेश के लिए कुशांग सिंह राजावत ने शानदार उपलब्धि दर्ज की। मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी के प्रतिभावान शूटर कुशांग ने 50 मीटर राइफल प्रोन स्पर्धा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए व्यक्तिगत कांस्य पदक जीता। इस जीत से अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी मंच पर मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ा। बता दें, खेल मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कुशांग सिंह की सफलता पर उन्हें बधाई दी और आगे के लिए शुभकामनाएं दी। इस उपलब्धि ने राज्य और देश के खेल प्रेमियों में खुशी और गर्व का माहौल बना दिया। वहीं मध्य प्रदेश के धार से जहां निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के तहत चल रहे SIR कार्य में गंभीर लापरवाही बरतने के मामले में धर्मपुरी तहसीलदार ने जिला कलेक्टर को प्रस्ताव भेजा। उसके बाद सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग धार ने 2 BLO को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। साथ ही तहसीलदार ने 10 अन्य BLO को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। तहसीलदार आवासिया ने कहा कि मतदाता सूची पुनरीक्षण में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और शिकायत या लापरवाही मिलने पर तत्काल कार्रवाई जारी रहेगी। ये कदम निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता और गंभीरता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया ताकि मतदाता सूची अद्यतन और सही बनी रहे। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जो SIR का कार्य समय सीमा में पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए हैं, उसके तहत कुछ BLO के द्वारा गंभीर लापरवाही बरती जा रही थी। एक BLO विगत 4 दिन से बिना किसी सूचना के उपस्थित नहीं रहे हैं। घर पे संपर्क किया गया तो भी वो कोई जवाब उनसे नहीं मिल पाया है। एवं दूसरे जो BLO हैं वो भी विगत 1.5-2 दिन से बिना किसी सूचना के कर्तव्य पे उपस्थित नहीं हुए हैं। उन्होंने दूसरों को सूचना दी कि मैं कर्तव्य पे आ रहा हूं, उसके बाद फोन बंद कर लिया, घर पे भी सूचना करी तो भी वो घर पे नहीं पाया गया। इस कारण से उन दोनों को गंभीर लापरवाही मानते हुए उनको निलंबित किया गया। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जो SIR का कार्य समय सीमा में पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं अगली खबर मध्य प्रदेश के हटा से है, जहां भामांतर योजना में किसानों को हो रही परेशानियों के चलते शुक्रवार शाम कृषि उपज मंडी हटा में हड़कंप मच गया। किसानों का सब्र का बांध टूटता दिखाई दिया और उन्होंने हटा बटियागढ़ रोड पर जाम लगा दिया। बता दें, किसानों ने किसान यूनियन जिंदाबाद के नारे लगाते हुए अपनी मांगों को रखा। उनका आरोप था कि शाम 4 बजे तक डाक नीलामी चालू नहीं हुई, जबकि वे 2 दिन से मंडी में सोयाबीन लेकर आए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हटा मंडी में क्षमता से अधिक सोयाबीन खरीदी गई थी और कंप्यूटर व वेयर हाउस में आंकड़े असंगत पाए गए। शिकायत के बाद सागर से संयुक्त संचालक रोहिणी प्रसाद चक्रवर्ती निरीक्षण के लिए पहुंचे। साथ में जय मां चंडी फर्म, अग्रवाल ट्रेडिंग और बीथल ट्रेडिंग कंपनी भी मौजूद थी। जाम के आधे घंटे बाद तहसीलदार आलोक जैन पहुंचे और किसानों को समझाइश दी, लेकिन वे नहीं माने। इसके बाद संयुक्त संचालक ने किसानों से वार्ता कर करीब आधा घंटे बाद जाम खुलवाया और डाक नीलामी शुरू करवाई। किसानों का आरोप था कि कुछ के 10 दिन पुराने भुगतान भी नहीं हुए, जबकि 24 घंटे में भुगतान होना था। संयुक्त संचालक ने बताया कि मामले की जांच, निरीक्षण और पंचनामा कार्रवाई जारी है। इस दौरान थाना प्रभारी सुधीर कुमार बेगी और मंडी अधिकारी भी मौजूद रहे। जाम को खुलवा दिया गया है, 8 घंटे जाम लगा रहा, खुलवा दिया गया है और उसका कारण ये रहा है कि एक टीम भोपाल से आई थी और कुछ व्यापारियों के बारे में शिकायत प्राप्त हुई थी कि कुछ इलीगल काम व्यापारी लोग कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में वो जांच करने यहाँ आए थे। तो जांच के दौरान ही क्योंकि मंडी के कर्मचारी जांच में सहयोग करने के लिए उनके साथ चले गए, तो कुछ समय के लिए डाक बंद हो गई, उनकी ID ब्लॉक हो गई। वर्तमान में डाक चालू करा दी गई है और उनकी ID चालू हुई है, डाक निरंतर जारी है।
तो मेरे को जानकारी जहाँ तक है कि अभी डाक बंद होगी, बाकी डाक निरंतर जारी है और आगे भी निरंतर जारी रहेगी। यदि ऐसी कोई सूचना प्राप्त होती है तो भी हम लोग तत्काल उसमें डाक को चालू करवाएंगे, डाक बंद नहीं होगी। वहीं मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने कांग्रेस को नया मुद्दा दे दिया। मामला सिंगरौली जिले के धिरौली मोल माइंस से जुड़ा है, जहां बासी बेरहदा से लगातार जंगलों की कटाई की जा रही है। पुलिस बल की मौजूदगी में कटाई जारी है, जिससे आदिवासी समाज में आक्रोश बढ़ गया है। आदिवासियों का आरोप है कि बड़े उद्योगपतियों को उनकी जमीन दी जा रही है, जिससे जल, जंगल और जमीन खतरे में है। स्थानीय लोग अब सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। आदिवासी नेताओं ने सरकार और प्रशासन से तुरंत हस्तक्षेप कर जंगलों और भूमि की सुरक्षा की मांग की है। जंगल को कटने से हम लोग रोक लगाए हैं, जबरदस्त दबाव बनाए हैं इसमें, कटने देंगे नहीं, क्योंकि 10-10 पीढ़ी से हम लोग गुजरते आ रहे हैं इसमें। भाई पूर्वज आदेश नहीं दे रहा है हम लोगों को कि इसको कटाई करवाओ, कंपनी के लोग। अडानी से तुम्हारा कोई संबंध रिश्ता है नहीं इसमें, रिश्तेदार है वो आदिवासी है, आधा हक उसका भी है इसमें। प्रॉपर्टी मूल निवासी हम लोग हैं यहाँ के, तो निजी अनुभव बता रहा है, संविधान के तौर पे बात कर रहा हूँ मैं, ये आदिवासी मूल निवासी है। मुझे तो कुछ मालूम नहीं था पहले कि मैं आदिवासी हूँ तो मेरा हक अधिकार क्या चीज़ है। पर संविधान कुछ थोड़ी देर दोस्तों सर लोग और आए, उन्हीं के आधार से कुछ पढ़ने लिखने को हल्का फुल्का मिला हम लोगों को। हौसला बुलंद किए, फिर इसको आजमा के देखना चालू किए कि ताकत इसके अंदर है क्या। इसमें पहले मैं बिल्कुल ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि वन विभाग द्वारा जितनी अनुमतियाँ प्राप्त की जानी चाहिए वो सारी अनुमतियाँ जो है वो प्राप्त की जा चुकी हैं। पहले भी इसमें कटाई हुई थी और कुछ पेड़ काटे गए थे, और अभी वर्तमान में लगभग 72 हेक्टेयर में तकरीबन 33,000 पेड़ों की जो है कटाई वो प्रचलन में है। पहला पॉइंट ये है कि वो जो गांव है उस गांव में कोई बस्ती नहीं है। बासी बिरदा जो है उस गांव के उस जंगल के बाहर आगे जाकर के वो बस्ती है, और बिल्कुल बासी बिरदा के लोगों से लगातार इसको लेकर के संवाद हमारे लेवल पे भी किया गया है, और जितनी भी हमारी मीटिंग्स हुई हैं सभी में बासी बिरदा के लोगों ने भी सपोर्ट किया है कि हम आपके जो आगे कार्य हो रहा है उसको सपोर्ट करना चाहेंगे, और बस जो भी उनकी मांगे हैं उसको लेकर के पैरेलली हमारी टीम जो है वो उनसे लगातार जो है बैठकें कर रही है। बड़ी बड़ी कंपनियों ने अब तक जंगल और जमीन पर कब्जा कर लिया। यही कारण है कि आदिवासी अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने को मजबूर हो चुका है। आदिवासी समाज जंगल पर निर्भर रहते हैं, जंगल से ही अपना जीवन यापन करते हैं, जिसके बाद पुरखे भी इन्हीं जंगलों पर निर्भर रहे हैं, उसी तरह ये भी इन्हीं जंगलों पर निर्भर हैं। लेकिन अब बड़ी बड़ी कंपनियों ने जंगल पर कब्जा कर लिया। यही कारण है कि उन्हें जंगल छोड़कर अब सड़कों पर उतरना पड़ रहा। जंगलों की कटाई को लेकर आदिवासी समाज के लोगों का अनोखा प्रदर्शन कलेक्ट्रेट में देखने को मिला। आदिवासी समाज के लोगों ने आदिवासी लोक नृत्य के जरिए अपना विरोध प्रदर्शन किया। कंपनियों के शुरू होने से पहले ही जब भाजपा सरकार ने सैकड़ों पुलिस बल को जंगलों में तैनात कर दिया, पुलिस की मौजूदगी में जंगलों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है, तो आप सोच सकते हैं कि इतना ही नहीं, आदिवासियों को पुलिस ने नजरबंद कर रखा है ताकि जंगल की कटाई का विरोध न कर सके। यह मामला केवल पेड़ों का नहीं बल्कि आदिवासी अधिकारों, प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और मानवीय संवेदनाओं का प्रश्न है। मध्य प्रदेश में विकास का अर्थ अब केवल जंगल उजाड़ना और आदिवासी समुदाय को बेघर करना रह गया है। 21वीं सदी में भी आदिवासियों को जंगल, जल और जमीन के लिए लड़ना पड़ा। जहां जनता से जमीन छीनी जा रही, इन क्षेत्रों में ऐसा कानून लागू होते हैं जहां ग्राम सभा के अधिकारियों को संवैधानिक सुरक्षा देता है, उसके बावजूद खनन शुरू किया गया, जंगल काटे जा रहे हैं और R&R कॉलोनी के लिए सैकड़ों हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है और बड़ी बड़ी कंपनियों के उद्योगपतियों को जंगल सौंप दिए जा रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।